बड़ी प्रसिद्ध कथा हम सुनाते हैं। एक महापुरुष थे वृंदावन में, वो नेत्र बंद करके श्यामा श्याम का नित्य विहार दर्शन किया करते थे। परंतु एक बार उन्होंने अपने मानसी भाव में क्या दर्शन किया कि ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों वन में विहार कर रहे हैं, और इतने में ही किशोरी जी बोली, हे श्याम सुंदर, जी वृक्ष कितना बढ़िया है, यहाँ पे फल कितने बढ़िया लगे भाई, पर मैं तो कहा करूं, जे तो बड़ा ऊंचो है, मैं तो यहाँ फल को ले ही नहीं पाऊंगी। ठाकुर जी बोले, आपको फल प्रिय लगा? श्री जी बोली, हाँ मुझको बहुत प्रिय लगो। सोई ठाकुर जी ने कहा कियो, दोनों हाथन से ऐसे उछल के डाल पकड़ी और डाल नीचे झुका दी। और ये महापुरुष दर्शन कर रहे हैं अपने मानसी में, और डाल नीचे झुका दे। किशोरी जी से बोले, ले फल नीचे आ गए हो, अब तोड़ लो याकू। श्री जी ने फल तोड़ा, फल मुख से लगा के उसका अधर रस पान किया, कुछ पुष्प लिए, पुष्प लेकर के अपने केश में लगाए। इतने में ठाकुर जी बोले, श्री जी ये ज्यादा भारी ना है, ये ज्यादा कड़ो ना है, ने पकड़ के देखियो है डाल को। श्री जी ने जैसे ही डाल पकड़ी, सोई ठाकुर जी ने छोड़ दी। अब जैसे ही ठाकुर जी ने छोड़ी, सोई श्री जी लटक गई वहां से। अब वो डाल ऊपर गो गई, अब श्री जी ऐसे बातें लटक गई। अब ठाकुर जी जोर जोर से हंसने लगे, बोले, आए आनंद आए, बड़े प्रेम से फल तोड़ने, बड़े प्रेम से पुष्प निकाल के चयन कर रहे हैं, यो ना लगी ने को नेक सो लाला इतनी बड़े डाल को पकड़ के इतनी देर तक खड़ो है, अब पता चली। अब या दृश्य को वो महापुरुष देख रहे थे, और देखते देखते उनको बहुत जोर से हंसी आने लगी। इतनी जोर से हंसे, उसी समय उनकी कुटिया के बाहर से कोई विकलांग ब्रजवासी जा रहा था, उसके पैर, एक पैर नहीं था, वो बेचारे लंगड़ा के चल रहे थे। और उसी समय इनकी हंसी निकली, तो बाहर से जाते हुए उस व्यक्ति ने मन में विचार किया, ये मेरी दुर्बलता पे हंस रहे हैं, मेरी चाल पर हंस रहे हैं, मैं ऐसे लंगड़ा के चल रहा हूं इसलिए इनको हंसी आ रही है। केवल उसके चित्त में ये भाव आना कि ये मेरी दुर्बलता पर हंस रहे हैं, इतने मात्र से उन महापुरुष के चित्त में जो प्रिया प्रियतम की लीला चल रही थी वो अंतर ध्यान हो गई। अब यहां तो जानबूझ करके नहीं किया, फिर भी वैष्णव अपराध लग गया। वैष्णव अपराध आप करते हैं तो ही लगता है, ऐसा भी नहीं है। कोई वैष्णव सोच ले कि इसने मेरा अपमान किया, यह भी एक वैष्णव अपराध है। आपने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मैंने जबरदस्ती मन में ही सोच लिया कि इन्होंने तो मेरा अपमान किया है, तो भी आपको वैष्णव अपराध लग जाएगा। इसलिए भगवत अपराध इतना बड़ा है ही नहीं। आप ठाकुर जी की सेवा में कोई चूक कर दो, ठाकुर जी के प्रसाद में चूक कर दो, कोई अपराध नहीं लगेगा। ठाकुर जी इतना गौर नहीं करते। पर भगवत भक्तों के प्रति तो बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि इतनी सी बात भी उनको बुरी लग गई तो अपराध लगेगा। और उस अपराध से होता कुछ नहीं है, बस एक ही काम होता है, ठाकुर जी के प्रति जो आपका प्रेम है वो घटने लग जाएगा। इसलिए वैष्णव अपराध से बचना है। अब आप कहेंगे, महाराज जी वैष्णव अपराध तो इतना सूक्ष्म है, अब ना जाने किस किस को हमारी बातें बुरी लग रही होंगी, कहां तक बचें इससे? इसका एक ही उपाय है। जैसे आप लोग नियम बनाते हैं, सुबह उठते ही ठाकुर जी को प्रणाम, मध्य भोजन करते ही ठाकुर जी को प्रणाम, रात्रि सोने से पहले ठाकुर जी को प्रणाम, ऐसे ही नित्य वैष्णव प्रणाम का नियम ले लीजिए। अगर आपके सन्मुख कोई वैष्णव आ जाए, तिलक है, कंठी है, सुंदर लग रहा है, वैष्णव है, तो उसको प्रणाम करो। और यदि पूरे दिन में कोई वैष्णव दर्शन नहीं होता है तो नेत्र बंद करके जिन जिन वैष्णवों को आपने देखा है आज तक, उनका चिंतन करके सबको प्रणाम करो। भगवत प्रणाम नहीं, वैष्णव प्रणाम। वृंदावन गए थे, वहां वो महाराज जी मिले थे, वहां पर एक दंपति मिले थे, दोनों पति पत्नी वैष्णव थे, उनको भी प्रणाम, उनके बालक को भी प्रणाम।
रिक्शा चलाने वाले भैया राधे राधे बोल रहे थे, उनके भी माथे पर तिलक लगा था, उनको भी प्रणाम। कचौड़ी खिलाने वाले महापुरुष जो थे वो भी चंदन छापा लगाए हुए, वो भी वैष्णव दिख रहे थे, उनको भी प्रणाम। अरे कहां तक कहें, हमको तो बंदर में भी वैष्णव दिख रहे थे वृंदावन में, उनको भी प्रणाम। नित्य सन्मुख आने वाले वैष्णवों को तो प्रणाम कीजिए, पर कहीं आप ऐसे शहरों में रहते हैं जहां वैष्णव है ही नहीं, तो क्या करें? जिन जिन वैष्णवों से आप मिले हो उनका चिंतन करो, नेत्र बंद करके उनको याद करो और उनको प्रणाम करो। नित्य वैष्णव प्रणाम का नियम धारण करने से वैष्णव अपराध घटता है और आपका जो प्रेम ठाकुर जी के प्रति है वो फिर से वर्धमान होने लगता, बढ़ने लगता है।